नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के टर्म 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये 5 क्वेश्चंस का हम लोग सेट लेके आए हैं और जो चैप्टर है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और कहीं ना कहीं अच्छा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए टर्म 2 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है चूज़। यहाँ पर देखिए आपको 4 एलिमेंट दिए गए हैं। पहला बेरिलियम दिया है, दूसरा फ्लोरीन दिया है, तीसरा पोटेशियम और चौथा क्या है, कैल्शियम है। ठीक है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं जैसे बेरिलियम में आप लोग देखेंगे सबस्क्रिप्ट में इधर की ओर क्या लिखा है, 4। अब ये 4 क्या है, तो 4 इसका एटॉमिक नंबर है। अभी एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट में उसी को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। अब करना क्या है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, पहला पार्ट कहा गया है द एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो आपको ये जो 4 एलिमेंट दिए गए हैं, इन चारों एलिमेंट में बताना है कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब कैसे पता होगा, तो पहले देखिए जिसका बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसका आप कन्फिग्रेशन कर लेंगे तो आ जाएगा 2,2। आप देख सकते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो गलत हो गया। अगला आते हैं, अगला जो हमारे पास है फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था, 9 था। अब इसका कन्फिग्रेशन करिए तो 2,7 आ जाएगा। तो देखिए फिर से वही 7 आ गया, इसका मतलब इसका भी आंसर गलत है, भी ये भी नहीं है। पोटेशियम पे आते हैं। पोटेशियम आपको दिया गया 19। अब 19 का कन्फिग्रेशन जब किया जाएगा तो कैसे होगा, 19 का हो जाएगा 2,8। अब देखिए 10 हो गया। अब बचा क्या, फिर से 8 कर दीजिए तो 2 8 8 कितना हो गया, 18 हो गया। 19 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचा, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 आ गए। तो अगर देखा जाए तो पोटेशियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। अच्छा कैल्शियम को भी देख लेते हैं, कैल्शियम में क्या है, तो कैल्शियम की अगर कन्फिग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 2,8,8,2, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर इसका नहीं होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो है पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। अब आपको बताना है ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका ग्रुप सेम है। अब ग्रुप याद रखिएगा, ग्रुप हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि ग्रुप सेम होगा, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर सेम है तो उसको हम लोग कहेंगे कि उसका ग्रुप नंबर भी सेम है। ठीक है, अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, तो अभी हमने बेरिलियम में देखा, बेरिलियम आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे थे, 2 आ रहे थे। फ्लोरीन में देखा था तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे, 7 आ रहे थे। पोटेशियम में देखा था आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे, 1। और कैल्शियम में देखा था, इसमें भी कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे। इसका मतलब कौन कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जिनका ग्रुप सेम है, तो यहाँ पर बेरिलियम और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब इनका ग्रुप क्या है, सेम है। ठीक है, सेकेंड ग्रुप के दोनों ही एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में कहा गया एन एलिमेंट ई हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,6। तो आपको एक एलिमेंट दिया गया है जिसका नाम है ई, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया है, 2,8,6 दिया हुआ है। तो अगर आपसे पूछे इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आप तीनों को ऐड कर दीजिए। तो 2 + 8 10, 10 + 6 क्या हो जाएगा, 16। तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 16। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट ई बिलोंग। तो कैसे पता चलेगा कि किस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, तो याद रखिएगा जो आप लोग का 10th लेवल है, 10th लेवल पे आपको समझना ये है कि ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं। आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ग्रुप नंबर वही हो जाता है। याद रखिएगा 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, वही ग्रुप नंबर हो जाएगा। मतलब अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर 1 है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर 2 है। लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्योंकि अंडर 20 ही हम लोग एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं क्लास 10 तक। ठीक है, तो अंडर 20 की बात अगर करी जाए तो आप लोग देख सकते हैं 2,8,6 इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और क्योंकि एटॉमिक नंबर 16 हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं उसके, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जब भी आउटर मोस्ट शेल में 3 4 5 6 7 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मिले तो आपको ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या करना है, सीधे सीधे 10 को ऐड कर देना है उसमें। तो 10 + 6 कितना हो जाएगा, 16th ग्रुप इसका हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 16th हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए इसी में 2,8,3 होता, इसका कन्फिग्रेशन अगर 2,8,3 होता, तब आप कैसे बताते कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा। तब आपको ग्रुप नंबर बताने के लिए कुछ करना पड़ता, क्या करना पड़ता समझिए। तो देखिए 2,8,3 अगर ये आपका कन्फिग्रेशन है, तो क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आप कैसे करेंगे इसको, इसको करने का तरीका देखिए बहुत सिंपल सा है। कैसे आप करेंगे इसको,
10 + 3 आप ये कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आपको कभी भी ग्रुप नंबर निकालना हो, आप सीधे सीधे क्या कर दीजिए, 10 ऐड कर दीजिए। अगर उसकी वैल्यू आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू 3 4 5 6 7 8 है, और अगर मान लीजिए 1 और 2 है उसकी वैल्यू आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की, तो वही उसका ग्रुप नंबर भी होगा। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर हम लोग को फर्स्ट का मिल गया, कौन सा ग्रुप नंबर है, 16 है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टू विच पीरियड ऑफ पीरियड टेबल डज द एलिमेंट ई बिलोंग। अब देखिए पूछा गया कौन से पीरियड में बिलोंग कर रहा है। तो अभी हम लोग ने ग्रुप देखा 16 था, और पीरियड निकालने के लिए बहुत आसान है, क्या करिए, तीनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, ठीक है। कितनी शेल्स हो गई, शेल्स हो गई, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। तो टोटल शेल कितनी है, 3 है। जितनी शेल होती है याद रखिएगा वही पीरियड नंबर होता है, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा आप लोग को पता होना चाहिए जो मॉडर्न पीरियड टेबल होती है उसमें ग्रुप टोटल कितने होते हैं, तो ग्रुप टोटल होते हैं 18, ठीक है। और अगर पीरियड पूछी जाए, पीरियड कितनी होती है, पीरियड होती है टोटल 7, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं वो पीरियड रिप्रेजेंट करती हैं, और वर्टिकल जो लाइंस होती हैं दे रिप्रेजेंट्स ग्रुप। तो ग्रुप होते हैं 18 और पीरियड होती हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, स्टेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एलिमेंट ई। अब आपको बताना है जो ई एलिमेंट है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए ई एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहली बात आप समझिए होता क्या है। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 है ना, तो 6 इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाता कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना निकाल के आपको वैलेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है, वैलेंसी निकालनी। जो आप लोग अगला पार्ट देख रहे हैं, अगले पार्ट में वैलेंसी पूछी गई है। तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, समझिए इस चीज़ को। अगर आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे जैसे 6 दिया है, ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग देख सकते हैं 6 दिया, मान लीजिए 6 ना देखे 2 दिया होता, आउटर मोस्ट शेल में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होते। तो अगर मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 या 4 इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन है, और या तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो यही इसकी वैलेंसी भी है, ठीक है। यही क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी। लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, या 8 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, या कह सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस तरीके के हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए वैलेंसी क्या होगी, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। देखिए सिंपल क्या कर दीजिए, 8 में से जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। तो आप क्या करिए, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं इसका 6 है। चलिए इसी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, और आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाएंगे, और इसी तरीके से अब डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। एक मान लीजिए ई के बाद आता है एफ। एफ एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,8,8, ठीक है 3। अब आपको बताना क्या है कि इस शेल की वैलेंसी क्या है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, और जिसका आंसर सबसे ज़्यादा सही होगा, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, उसका हम लोग जो आंसर होगा उसको पिन भी करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। बाकी आगे आगे क्वेश्चंस ऐसे आप लोग को लगातार अब मिलते रहेंगे वाले हैं, जब तक आप लोग का टर्म 2 का पेपर नहीं हो जाता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।